गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रहलाद पटेल। एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक परिवार के समूह जो व्यवस्था के लिए रचना की जाती है उसे हम समाज कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो सामाजिक व्यवस्था के लिए बनाया गया व्यक्तियों या परिवारों का समूह। व्यक्तियों की सुरक्षा, जीवन निर्वाह, कारोबार और सामाजिक क्रिया के लिए कुछ नियम होते हैं। समय समय पर नियम में कुछ बदलाव किए जाते हैं। आज सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा बदल सी गई है। आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। दोस्तों, जब हम कोई फंक्शन में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं या तो कोई सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं, तब हमें कई सारे मित्र भी मिलते हैं और संबंधी भी मिलते हैं और एक दूसरे से हम पूछते हैं, आप कैसे हो? ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है, आपके जैसा नहीं है, और बिना पूछे कह देते हैं कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, आपको तो जलसा है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी ही समस्याओं से भरी पड़ी है, बाकी लोगों को प्रॉब्लम कम है या तो नहीं है। तो आइए दोस्तों एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कहानी सुनने के बाद शायद आप भी ऐसा नहीं कहेंगे। एक गांव में एक आदमी भगवान को प्रार्थना करते हुए सालों से शिकायत करता था कि तूने मुझे ही इतने सारे प्रॉब्लम क्यों दिए हैं। गांव के बाकी लोग मुस्कुराते रहते हैं और आनंद में भी रहते हैं। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि तूने सारी समस्याओं मुझ पर डाल दी है। वो आदमी भगवान को कहता था कि मेरी कुछ समस्याओं का आप समाधान कर दो। एक दिन आकाशवाणी के माध्यम से प्रसन्न होते हुए भगवान ने उस आदमी को कहा कि गांव के हर व्यक्तियों को कह दो कि अपनी अपनी समस्याएं इकट्ठी कर ले और सारी समस्याओं को एक बक्से में भर दे, यानी कि समस्याओं की पोटली बना दे और बक्से के ऊपर अपने अपने नाम लिख दे। और भगवान ने उस आदमी को कहा कि दिन और समय तय करके गांव के सभी लोगों को कह दो कि अपनी अपनी समस्याओं की पोटली लेकर गांव के सभा कक्ष में आ जाए। वो आदमी को भगवान की बात पसंद आ गई और खुश होते हुए गांव के सभी लोगों को खबर कर दी कि ऐसा भगवान ने मुझे कहा है। दिन और समय भी बता दिया। वो दिन आ गया। गांव के सभी लोग यानी कि छोटे बड़े, बच्चे, युवा, पुरुष, महिलाएं, सब लोग अपनी अपनी समस्याओं की पोटली लेकर सभा कक्ष की ओर जाने लगे। गांव का सभा कक्ष गांव के सभी लोगों से भर गया। सब लोगों ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। सभा कक्ष में शांति थी। सब लोग आकाशवाणी का इंतजार कर रहे थे, अब क्या होगा। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से संबोधन करते हुए कहा कि आप सबके पास समस्याओं की पोटली है, वो सामने खाली जगह में एक साथ रखी जाए और वापस अपना स्थान ग्रहण कर ले। वो आदमी सभी लोगों की समस्याओं की पोटली देख रहा था। किसी की छोटी, किसी की मध्यम, कई लोगों की बड़ी बड़ी थी और तरह तरह की थी। भगवान ने कहा, अब आप लोग आपस में समस्याओं की पोटली एक्सचेंज कर सकते हैं और जिसको जो पोटली पसंद है वो लेके जा सकते हैं। इतना कहते ही भगदड़ मच गई और लोग पोटली लेके घर की ओर भागने लगे। वो आदमी सबसे पहले भागा। बाद में पता चला कि सब लोग अपनी अपनी पोटली लेके ही भागे थे। न किसी ने एक्सचेंज करवाया, न तो किसी ने किसी की पोटली को हाथ भी लगाया, क्योंकि उस दिन सब लोगों को समझ आ गया कि समस्या हर किसी के पास है। किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, और दूसरे की पोटली में कौन सी समस्या होगी, कैसी समस्या होगी, कितनी जटिल समस्या होगी, क्या पता। हम सबका भी कुछ ऐसा ही है।
दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर व्यक्ति इसी ढंग से बात करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि समाज का प्रतिबिंब व्यक्ति में दिखता है। व्यक्ति से समाज की रचना होती है, लेकिन समाज से ही व्यक्ति का विकास होता है। जिस दिशा में समाज जाएगा, उसी दिशा में समाज के लोग भी जाएंगे। इसीलिए व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के आचरण में उनके समाज की झलक दिखाई देगी। दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा सामाजिक स्वास्थ्य क्या है और हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं और समाज व्यक्ति के लिए क्या कर सकता है और क्या करता है और क्या करना चाहिए। कल का समाज कैसा था, आज का समाज कैसा है और आने वाले दिनों में कैसा होगा। व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य उस पर निर्भर करता है कि उनका लोगों के साथ संबंध कैसा है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसा है, लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, लोगों के साथ बर्ताव कैसा है और समाज के लिए उनका विचार कैसा है। उससे हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य कैसा है। सोशल हेल्थ इसलिए महत्वपूर्ण है कि समाज का सीधा संबंध व्यक्ति और परिवार से है। और दूसरी बात, अकेले इंसान की जीने की संभावनाएं न के बराबर है। हम सब लोग समाज और दुनिया में बदलाव चाहते हैं, अच्छा बदलाव, लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। आजकल व्यक्ति अपने आप के लिए भी सही और अच्छे काम नहीं कर सकता है, तो समाज और दुनिया के लिए तो क्या करेगा। कुछ लोग अपने आप के लिए सही और अच्छे काम करते हैं और दुनिया को उसी का फायदा भी मिल जाता है, वो अच्छी बात है। एक ही लाइन में कहा जाए तो हर व्यक्ति अपनी सोशल हेल्थ ठीक कर लेगा तो सारा समाज और सारी दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। आपका सामाजिक स्वास्थ्य कैसा है? मेरे कुछ सवालों से अपने आप मूल्यांकन कर सकते हैं। बाद में बेनिफिट्स बताऊंगा। आप नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं या नहीं, जैसे कि ड्राइंग, म्यूज़िक, योगा इत्यादि। नए लोगों की नई ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं या नहीं। सामाजिक कार्यक्रम में स्वयं सेवक के रूप में काम करते हैं या नहीं। ट्रैवल करते हैं या नहीं। छोटी मोटी सोशल कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं या नहीं। समाज के हित के लिए प्रयास करते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, अपना समय देते हैं या नहीं। अपनी अच्छी पहचान बनाने के लिए कोशिश करते हैं या नहीं। समाज और अपने दोस्तों के लिए पैसा खर्च करते हैं या नहीं। नए सामाजिक वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं या नहीं। ऊपर की सभी बातों के लिए आपका जवाब हाँ है तो आपकी सोशल हेल्थ बेहतर है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आप सच का साथ देते हैं कि अपनों का साथ। आपने कभी रिश्वत ली है? आपने कभी रिश्वत दी है? आप अपनी फर्ज निभाते हैं या नहीं? अपने हक के लिए लड़ते हैं या नहीं? समाज के हित के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं या नहीं? समाज के नियमों का पालन करते हैं या नहीं? ड्राइविंग करते वक्त बेवजह हॉर्न कितनी बार बजाते हैं? रॉन्ग साइड में ड्राइविंग करते हैं या नहीं? स्पीड और ओवरटेक करने के नियमों का पालन करते हैं या नहीं? सही जगह पार्किंग करते हैं या नहीं? कूड़ा कचरा कहीं भी फेंकते हैं या नहीं? पानी और पावर का बचाव करते हैं या नहीं? दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं, और जो हमें नहीं करनी चाहिए वो करते हैं। एक ही लाइन में कहा जाए तो सही काम करना हर नागरिक का नैतिक दायित्व है। अगर आपका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हार्ट अटैक आने का चांस कम है। मोबिलिटी इश्यू की संभावना भी कम हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। मानसिक स्थिति अच्छी रहती है, इसी कारण डिप्रेशन से भी बच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण,
आजकल हर किसी की जुबान से सुनने में आता है इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है। दोस्तों, हमारा समाज और हम किस दिशा में जा रहे हैं और कहाँ जाके रुकेंगे, ये सोचने का विषय है। मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए समय समय पर उपदेश दिए जाते हैं, लेकिन आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है। आज का समाज शिक्षित और विकसित है, व्यक्तियों में सूझबूझ और समझदारी भी है, समाज के पास सुविधाएं और समाधान भी है, लेकिन संस्कार और सिद्धांतों का अवमूल्यन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कड़वा है लेकिन सत्य है। किसी के पास अपने माँ बाप से बात करने का भी समय नहीं है, लेकिन समाज के सामने ये दिखाया जाता है कि सबसे आज्ञाकारी पुत्र है। वृद्धाश्रमों की बढ़ती हुई संख्या से पता चलता है कि हम और हमारा समाज किस दिशा में जा रहे हैं। आजकल इंसान विद्वान और धनवान तो बन जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने से बच जाता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि सोशल हेल्थ यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य क्या है। दोस्तों, व्यक्ति की जिंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कोई फैक्टर है तो वो है इमोशंस यानी कि भावनाएं। नेक्स्ट वीडियो इमोशनल हेल्थ पर आधारित होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।